बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। पूजनीय संत समाज, अभी हम सब श्री शिवचरण साहब जी द्वारा बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। श्री शिवचरण साहब की पकड़ रामचरितमानस खूब है और उसके माध्यम से आप बढ़िया विचार प्रस्तुत करते हैं। होना भी चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा है कि सार सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए। तो इस दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें से हमें सार लेना चाहिए। वो चाहे रामचरितमानस हो, गीता हो, कुरान हो, पुराण हो, कोई भी ग्रंथ हो। तो हमारे गुरुदेव सदगुरु कबीर ने तो कहा ही है कि सार सार को गह रहे। तो बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। और आज मेरी भी इच्छा है कि मैं आज बाबा तुलसी पर यानी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पर कुछ चर्चा करूं। ये मेरे मन में ख्याल क्यों आया, क्योंकि 2 दिन पूर्व मैंने श्री अजय साहब जी से 2 पुस्तकें मंगवाई थी। तो एक तुलसी पंचामृत है और एक है मानस मण। दोनों पूज्य गुरुदेव जी द्वारा उनकी टीका की गई है, सार सार को लिया गया है। तो उनका मैं अध्ययन कर रहा हूं। अध्ययन करते करते कुछ वाणी ऐसी मिली जो बिल्कुल पारक सिद्धांत की बातें हैं, जिन्हें हम पारक वाणी कह सकते हैं। और कह सकते नहीं, वो बिल्कुल पारक वाणी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचित रामचरितमानस सभी लोगों ने अध्ययन किया होगा, नहीं किया है तो सुना तो होगा। क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है, महान ग्रंथ है कि विश्व प्रसिद्ध है। गोस्वामी तुलसी बाबा को सगुणवादी कहा जाता है, ईश्वर मानने वाले। राम के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि जो राम को ईश्वर नहीं मानता है वो सिंह बिना सिंह पूछ का पशु है। और भी कहीं कहीं कुछ कहा है ऐसे। लेकिन जब उनकी मैं तुलसी सत्सई प्रथम में है तो उसी से अध्ययन चल रहा है, उसमें हमने एक दोहा पढ़ा। मुझे लगा जो भी संत हैं जिन्होंने साधना किया है, जो उनके जीवन का अनुभव है, जो सत्य है वह सत्य उद्घाटित हो ही जाता है, वो निकल ही जाती है। जो रहे करवा सो निकरे टूटी। सदगुरु कबीर ने कहा जो करवा में है, जो बर्तन में है, वो निकल ही आता है। तो गोस्वामी तुलसी बाबा की ये जो दोहा है, इसको मैं लिख कर के लाया हूं, आप सबके सामने पढ़ता हूं थोड़ा, फिर आगे चर्चा होगी। पुहमी पानी पावकहूं पवनौ माह समात, ताका जानत राम अपि बिन गुर किम लख जात। ये तुलसी सत्सई का एक दोहा है कि पुहमी पानी पावकहूं पवनहु माह समात, और ताका जानत राम अप बिन गुर किम लख जात। यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु ये चारों जड़ तत्व हैं। इनमें परस्पर विरोध है, परंतु चारों तत्वों से निर्मित देह में जो जीव प्रविष्ट है उसी को निश्चय करके राम जानना चाहिए। परंतु बिना गुरु के यह बात समझने में नहीं आती। बिल्कुल पारक की बात कहते हैं। और भी उन्होंने कहा है कि तुलसी यह संसार घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसे जिंद, तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिंद। घट में है लेकिन सूझता नहीं, संसार को दिखता नहीं है। वो धिक्कार करते हैं कि ऐसे संसारियों को मोतिया बिंद हो गया है। जो गोस्वामी जी सगुणवादी हैं और ऐसी ऐसी बात कहते हैं, उससे क्या समझा जाए।
कि वो सगुणवादी कम आत्मवादी ज्यादा हैं। उनके बचपन में मैं एक कथा उनकी सुना करता था, आप सबने भी सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा। जो ईश्वर के दर्शन की बात आती है, उस कथा को मैं कहना चाहता हूं। बचपन में सुनता था कि गोस्वामी जी क्या कोई भी साधक है, पहले अगर समझ नहीं है, बोध नहीं है, गुरु नहीं मिले हैं, तो सबको ईश्वर पाने की ललक होती है, उनके दर्शन की इच्छा होती है। गोस्वामी जी के गुरु तो थे ही नरहर दास जी महाराज, उसके बावजूद उनको ये चाह रहे थे कि हम भगवान राम के दर्शन करें। कैसे करें? तो कहीं से उनको पता चला कि आप जब लेटरिंग करने जाते हैं तो जो पानी बचता है उस पानी को एक बबूल के पेड़ पर डालें, लेकिन प्रतिदिन, इसमें उल्लंघन नियम का नहीं होना चाहिए। गोस्वामी जी ने वही प्रक्रिया शुरू कर दी। सुबह जाते, शाम जाते, और एक बबूल का पेड़ था, उसी पर वो पानी डालते। समय पूरा हुआ, एक दिन एक शैतान प्रकट हो गया। शैतान जब प्रकट हुआ तो गोस्वामी जी से पूछा, भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करना है, और मैंने सुना है कि इस पर ऐसे जब पानी डालूंगा तो आपसे बातचीत होगी, तो कृपया आप बताएं। तो शैतान ने कहा, ऐसा है भैया कि हम तो कुछ नहीं करा सकते, आप चले जाइए चित्रकूट, और चित्रकूट में हनुमान जी मिलेंगे, तो हनुमान जी आपका दर्शन कराएंगे भगवान के। जो साधक होता है, जिसकी ललक होती है और जिसकी एकदम पूर्ण इच्छा होती है ईश्वर की पाने की, उसको जो कहो सो करने के लिए तैयार होता है। इसीलिए कितने साधक भटक भी जाते हैं। खैर, गोस्वामी जी चित्रकूट जाते हैं और उनको बताया कि हनुमान जी मिलेंगे कहाँ, उनको पहचानूंगा मैं कैसे? तो उसने बताया था कि वहां जाना और जहां पर राम कथा हो रही है, राम कथा जहां पर होती है वहीं पर सबसे पीछे हनुमान जी बैठे रोज श्रवण करते हैं, क्योंकि ये मान्यता है लोगों की कि जहां पर राम कथा होती वहां हनुमान जी आते ही आते हैं। अब भले संसार में 25 जगह राम कथा हो तो 25 जगह हनुमान जी बैठेंगे, और उनके लिए तो ये सरल है ना भाई कि हनुमान जी कई जगह पहुंच सकते हैं। अष्टनिध अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो जब उनको कहा कि जब जहां जाओगे कथा होती है तो पीछे हनुमान जी बैठे मिलेंगे, और सब लोग उठ के चले जाएंगे, वो बैठे रहेंगे, और बस जाके उनके चरण पकड़ लेना। गोस्वामी जी को जहां बताया गया था गए तो राम कथा चल रही थी, जनता सुन रही थी। उसके बाद कथा विसर्जन, तो विसर्जन तो सब लोग चले गए। देखा तो एक कोढ़ी के रूप में एक व्यक्ति बैठा था, उसके शरीर में कोढ़ था, पैर गले थे। गोस्वामी जी ने सोचा कि उन्होंने तो कहा था अंतिम में वही बचेंगे और कोई नहीं रहता है, लेकिन इसके तो कोढ़ है, कैसे क्या करूं? लेकिन अब किसी की बात न मानना भी तो अपराध है, किसी ने हमको राय दी है और सही राय दी है। तो उन्होंने कहा कि अब जो कुछ भी हो मैं इनके पैर पकड़ लूंगा, और गोस्वामी जी हनुमान जी के पैर पकड़ लिए। पहले तो हनुमान जी नानू चुकिए, अरे कहाँ मेरे पैर छू रहे हो, मैं कोढ़ी हूं, ऐसा है वैसा है। लेकिन वो कहे मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक आप मुझे भगवान के दर्शन नहीं कराएंगे। अब भगवान के दर्शन नहीं कराएंगे, अब जब पकड़ ही लिए हैं तो फिर हनुमान जी अपने रूप में आ गए। रूप में आ गए, दर्शन किए, तब उन्होंने कहा कि प्रभु अब हमको भगवान के दर्शन कराइए। उन्होंने कहा ऐसा है अभी नहीं मिल पाएगा, सुबह सुबह राम लक्ष्मण यहीं से घोड़े से निकलते हैं और तुम वहीं बैठ के चंदन घिसना। तो कहे ठीक है। अब ये सुबह सुबह नदी के तट पर बैठ गए, और जहां से राम लक्ष्मण जी सुबह घोड़े से निकलते थे तो ये चंदन घिसना शुरू किए, और राम लक्ष्मण जी आए और चंदन लगा के निकल गए। गोस्वामी जी को पता ही नहीं। अब पहले दिन चले गए तो बाद में फिर हनुमान जी शाम को मिले तो कहे कि आज तो दर्शन नहीं हुए, मैं चंदन घिसता रहा। अरे कहे वो चंदन लगा के चले गए, तुमको ध्यान ही नहीं आया, तुम देख नहीं पाए? उन्होंने कहा नहीं। तो कहे ऐसा है, कल मैं तोता बन के इसी पेड़ पर रहूंगा, हनुमान जी ने कहा, और जैसे वो आएंगे तो मैं बोलूंगा तो समझ जाना। ठीक है भाई। अब दूसरे दिन चंदन लेकर बैठे गोस्वामी जी और घिसना शुरू किए, और उधर से राम लक्ष्मण आए, वैसे चंदन लगा के निकलने लगे। तभी हनुमान जी ने एक दोहा कहा कि चित्रकूट के घाट पर
भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। जैसे उनकी आंखें ऊपर उठी और देखा कि साक्षात राम लक्ष्मण जी घोड़े बैठे हैं, तुरंत उनके पैर पकड़ लिए। ये कथा आप सबने सुनी होगी और कहीं पढ़ा भी होगा। मैं तो बहुत सुना हूं इस कथा को, जहां भी कथा होती तो ये कथा जरूर सुनाई पड़ता। मेरे भी मन में ललक होती कि हम भी ऐसा कुछ करें। कुछ दिन मैंने भी बबूल के पेड़ पर पानी डाला इसी कथा को सुन के कि कहीं कोई मिलेगा हमको भी बताएगा। ना तो हमने किसी साधु की संगत किया था, ना तो कोई गुरु किया था, इसलिए बस इसी कथा के माध्यम से। लेकिन पानी भी लगातार डालना है, कभी वो खाली ना हो, नियम ना टूटे। तो गांव में बच्चा था, कभी लोटा लेके जाता तो कभी ऐसे निकल जाता, तालाब में निपट लेता था। तो पानी का वो प्रक्रिया हमारी पूरी नहीं हुई, इसलिए शायद हमको दर्शन नहीं मिले। तो कहने का भाव ये है कि ये कहानी क्यों गढ़ी गई? क्या ये कहानी इस दोहा से मिलती है? जो ये दोहा गोस्वामी जी ने कहा है, क्या इससे वो बात मिल पाती है? परोक्ष में कोई ईश्वर नहीं है, फिर राम के दर्शन कैसे हो गए? जब वो कहते हैं कि घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसे जिंद, तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिंद। अरे घट में है, जब घट की बात गोस्वामी जी कहते हैं तो बाहर की बात ही खत्म हो जाती है। और ये कोई दूसरा नहीं कहता है, ये कौन कहता है? ये कहते हैं गोस्वामी बाबा जी। तो मैं तो कहता हूं गोस्वामी जी के एक ही ग्रंथ को अध्ययन न करें, और भी उनके जो ग्रंथ हैं, बैराग संदीपनी है, तुलसी सत्सई है, कवितावली है, और जो भी ग्रंथ हैं इनका अध्ययन करें, तब सही वास्तविकता पता चलती है कि गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। लेकिन समय और संजोग बदलता रहता है। जब जब इस धरा पर ऐसे संतों ने अपने सत्य को उद्घाटित किया तो उसके एवज में उनको मिला क्या? दंड मिला, प्रताड़ना मिली। कबीर को प्रताड़ित किया गया, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया, सुकरात को विष दे दिया गया, और हमारे पलटू साहब को जिंदा जला दिया गया। क्यों? क्योंकि वो भी तो यही कह रहे थे, सदगुरु कबीर तो यही कह रहे थे कि दिलमा है दिलहिमा खोजो ये करीमा रामा। गोस्वामी जी की बात को ही तो पुष्टि कर रहे थे, लेकिन इनको दंड क्यों दिया गया? दंड इसलिए दिया गया क्योंकि ये परोक्ष ईश्वर की बात नहीं करते, ये अपरोक्ष ईश्वर की बात करते, अपने भीतर चेतन आत्मा की बात करते हैं, और जो ये यथार्थ है। और इसी बात को गोस्वामी जी भी कहा, तो इस बात को लोग नहीं लेते हैं। और भी उनका एक दोहा है कि कहत सकल घट राममय, तो खोजत के काज, तुलसी लाज न आवई उर आवत अतिलाज। मैं कहता हूं कि सारे घट में वो राम विराजमान है, और ये वही राम है जो राम के भीतर भी विराजमान था। ये वही राम है जो कृष्ण के भीतर भी विराजमान था। ये वही राम है जो घट घट में विराजमान है। ये वही राम है जो संसार के जितने भी प्राणी हैं सबके भीतर विराजमान है। और यही एक ईश्वर हो सकता है। लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है तो अनेक क्यों है? फिर कोई राम मानता है, कोई कृष्ण मानता है, कोई बुद्ध मानता है, कोई महावीर मानता है, कोई ईसा मानता है, कोई मोहम्मद मानता है। ये सब कहां से आ गए? इन सब के भीतर जो चेतनात्मा है, जो ईश्वर है, वही सच्चा ईश्वर है। गीता भी कहती है कि सर्वभूताना ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठित अर्जुन। वो ईश्वर सभी भूत प्राणियों के भीतर विराजमान है। इन दोहों को, इन श्लोकों को लेकर विद्वान लोग समझते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन इन पर चर्चा खुलकर क्यों नहीं करते? क्यों दुनिया को गुमराह करते हैं? गुमराह क्यों करते हैं? किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि जाह दे गुमराह का मैं किस तरह हमराह हूं, वह कहे अल्लाह है और मैं कहूं अल्लाह हूं। यही तो मंसूर ने कहा था, अनहलक वो खुदा मैं हूं। और क्या किया गया उनके साथ? उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। तो जब जब इस धराधाम पर ऐसे महापुरुष आते हैं तो उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। क्यों? इसी को गोस्वामी जी कहते हैं कि वो जीव आपके भीतर है, आपके अंदर है,
लेकिन उसका पता कैसे चलेगा? परंतु उन्होंने लिखा कि बिना गुरु के यह बात समझने में नहीं आती, इसीलिए गुरु की महिमा कही गई है। अभी गुरु की महिमा में शिवचरण साहब बोल रहे थे ना, बिना गुरु के वो आत्म तत्व का बोध नहीं हो पाता है। भले हम राम राम जपें, कृष्ण कृष्ण जपें, जपना चाहिए, खूब जपो, कम से कम संस्कार बनेंगे, लेकिन वहीं तक सीमित ना रहें। गोस्वामी जी की इन वाणियों का भी अध्ययन करें, तब सत्य के दर्शन होते हैं। बस मात्र केवल कथा कहानी कह देने से नहीं होता है, राम के गुण गाने से नहीं होगा है। राम जी ने जो किया है उसको भी हम अपने जीवन में उतारें। महाराज राम उनकी शादी हो गई थी, जनकपुर से आए थे और थोड़े दिन रहे, उसके बाद राजकाज की बात चली और उसके बाद उनको वनवास हो गया, छोड़कर चले गए। राम बन गए एक तपस्वी के रूप में, लेकिन जब वहां से आए तब भगवान राम बनकर आए। उनके गुणों को अगर हम आत्मसात करते हैं तब तो हमारा पढ़ना लिखना सार्थक है, और नहीं तो बस गाते रहते हैं और ये कस्य कहानी सुनाते रहते हैं। जब गोस्वामी जी इन दोहों को कहा होगा तब ये कथाएं कहां से प्रचलित हो गई कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की सत तिलक देत रघुबीर। आखिर इनको किसी ने तो बनाया होगा, गोस्वामी जी ने तो नहीं कहा होगा। और अगर ये बात गोस्वामी जी कहते तो ये कभी कहते ही नहीं कि तुम्हारे घट में राम विराजमान है। सत्य तो एक ही हो सकता है ना, सत्य कई नहीं होते हैं, सत्य तो एक होता है और वो सार्वभौमिक है, सबके लिए है। हमारे भीतर है, आपके भीतर है, राम के भीतर था, कृष्ण के भीतर था, दुनिया के सभी प्राणियों में है, और यही वास्तविकता है। तो इस सत्य को जानने के लिए, इस ईश्वर को जानने के लिए एक गुरु की जरूरत है, जिन्हें हम सदगुरु कहते हैं। बिना सदगुरु के इस बोध का तत्व नहीं हो, इस तत्व का बोध नहीं होता है। लेकिन दुनिया वाले बस यही बताते रहते हैं, इनका भजन करो, उनका भजन करो, उनका जप करो, उनका जप करो। अरे उनको वास्तविकता बताइए, सबका काम चलेगा। हम वास्तविकता बताएं। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे कि आप सत्य बातें जनता के सामने रखें, उसमें से नीर छीर विवेकी हैं, वो नीर छीर ले लेंगे, पानी छोड़ देंगे, और उससे आपके रोटी और कपड़ा में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, सबको मिलेगा, मिलता है, सबका प्रारब्ध है, सबका जीवन चलता है। तो गुमराह की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि शायद हमारा जीवन नहीं चलेगा, हमको शायद पैसा नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं मिलेंगे, रहने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, सबका जीवन चलेगा, सबका जीवन चलेगा। किसी का जीवन किसी का कर्जदार नहीं है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। जो इस संसार में आए हैं सबका अपना प्रारब्ध है, कहीं भी उसको रोटी और धोती मिलेगी, और नहीं है प्रारब्ध में तो नहीं भी मिलेगा। तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना है। यही तो सच्ची तपस्या है कि हमारे जीवन में जो प्रतिकूलताएं आ जाएं उनको सह लेना ही तो तपस्या है। और वो तपस्या नहीं है कि भगवान को पाने के लिए हम 12 वर्ष हाथ उठाएं, भगवान को पाने के लिए हम जल में शयन करें, भगवान को पाने के लिए जंगल में जाएं, कंदराओं में बैठे रहें। वो तो विराजमान है, भगवान बाहर से कहां मिलेगा? घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसे जिंद। ये दोहा क्या कह रहा है? बड़ा मार्मिक दोहा है गोस्वामी जी का। घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसे जिंद। अरे ऐसे जिंदा आदमी की तो लानत है। तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। गोस्वामी जी कहते हैं मोतिया बिंद है, मोतिया बिंद हो जाते तो आदमी दिखता नहीं। अब एक चीज और होता है, रतौंधी बोलते हैं। रतौंधी और दिनौंधी पहले खूब होती थी, अब तो किसी को होते नहीं। जैसे पहले बचपन में जब देखो तो रात में दिखाई ना पड़े तो कहा है भैया, तो रतौंधी है। तो एक लाल लाल कैप्सूल टाइप मिलती थी, 4 आने की, एक ऐसे कुछ लाता था मैं, तो जिसको रहती थी एक खा लो और फिर दिखाई पड़ने लगता। किसी को दिनौंधी हो जाती थी, दिन में नहीं दिखता था। तो ये कोई कारण रहा होगा शरीर के माध्यम से। तो इस तरह से वो कहते हैं भयो मोतिया बिंद की। अरे भाई स्वयं बोल रहा है, ये राम है तो बोल रहा है, आप में राम है तो राम सुन रहा है। और जिस दिन ये राम निकल जाएगा, ना ये राम बोल पाएगा और ना ये आगे वाला राम सुन पाएगा। तो इसकी कीमत है,
इस राम की कीमत है, और इस राम को समझने के लिए सच्चे सद्गुरु की जरूरत है। लोग सद्गुरु नहीं करना चाहते, सद्गुरु के शरण में नहीं जाना चाहते। क्यों? अगर आप सद्गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो आपको आत्मबोध नहीं हो सकता। गीता भी यही कहती है, भागवत भी यही कहता है, अन्य संत महापुरुष भी कहते हैं। इसीलिए स्वामी शंकराचार्य का जो है कि मानव तन सद्गुरु मिलन मोक्षो इच्छा होए, तीनों दुर्लभ परम ये पाय सुयोग न खोए। ये तीनों परम दुर्लभ हैं और ये तीनों हम लोगों को मिले। अब इसमें करना क्या है? अब कितने लोग हैं, मानव तन मिला है तो सद्गुरु नहीं मिले हैं, सद्गुरु मिल गए तो मोक्ष की इच्छा नहीं है। कितने सद्गुरु से जुड़ जाते हैं, जुड़े भी हैं, लेकिन अब उनको ध्यान साधना से मतलब नहीं। साल में आए, एक बार गुरु जी के दर्शन कर लिए और भंडारा खाए चले गए। मोक्ष की इच्छा कहां है? तो ये तीनों का जो सुयोग मिलता है वो बड़ा ही सौभाग्यशाली है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी यही कहा गया है कि अगर मानो शरीर मिल जाए और उसके बाद सद्गुरु मिल जाए और सत्संग रोज का मिले, वह पृथ्वी का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है। वो इस पृथ्वी का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है। और भर्तृहरि जी महाराज ने तो कहा कि खाने को रोटी मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए और 24 घंटे में एक बार सत्संग सुनने को मिल जाए, वह व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली है। भर्तृहरि जी ने तो यहां तक कहा कि किसी आश्रम के बगल में, किसी कुटी के बगल में जिस व्यक्ति का घर बन जाता है वह भी बड़ा सौभाग्यशाली है। आसपास के जो घर बने हैं, शनिवार कार्यक्रम होता है और ऐसे भी जो बड़े कार्यक्रम होते हैं, बाहर सत्संग सुनने को मिलता कि नहीं मिलता? नहीं मिलता है तो संतों के दर्शन तो मिल रहे हैं। इधर से जाते हैं, आते हैं, कुछ नहीं करते हो, लेकिन ये सब संस्कार बनते हैं। ये महापुरुषों के जीवन के अनुभव की बातें हैं। तो सत्यता क्या है इसको सब जानते हैं, लेकिन इस सत्य को दबा देना चाहते हैं। मैं कहता हूं दबाइए नहीं, जिज्ञासु हैं, जिज्ञासुओं को सही बात बताना चाहिए। सब स्वीकारेंगे, सत्य को तो स्वीकारने के लिए सब समर्थ होते हैं ना, लेकिन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सत्य में कुछ छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। और मोह में सब कुछ समेटता है व्यक्ति, लेने की भावना होती है, और जहां पे त्याग की भावना है वहीं पर सच्चा आनंद है। तो गोस्वामी जी की ये चर्चा मैं जब वो पढ़ रहा हूं पुस्तक, तो पढ़ते पढ़ते ये साखी पढ़कर मुझे कई बातें याद आई, और हमने कहा ये बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो बड़ा सीटी मारने लगता है भैया। गोस्वामी जी ऐसी बातें कहते हैं और इसी बात को हर महापुरुष कहते हैं। सदगुरु कबीर ने तो कहा है कि जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अरे जैसे तिल्ली में तेल निकलता है, चकमक पत्थर का उदाहरण प्राय दिया करते हैं, मैंने तो नहीं देखा लेकिन बताते हैं लोग, लाल पत्थर होता है, उसको ठोको तो जलाओ तो रुई में आग पकड़ लेती है। जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कितनी बड़ी बात सदगुरु कबीर कहते हैं। आपो में बाहुर आप सयाना, हृदया बसे ते राम न जाना। कैसी कैसी बातें सदगुरु कबीर बोल देते हैं, लेकिन इस सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी, तो कबीर को लताड़ा गया, धिक्कारा गया, कितना प्रताड़ित किया गया। क्यों? इसीलिए। और जब जब सत्य का उद्घाटन होता है इस धरा पर, सबको प्रताड़ित किया जाता है। वो चाहे तथागत बुद्ध रहे हो, चाहे महावीर रहे हो, कबीर रहे हो, चाहे और देश के संत रहे हो, सबके साथ यही हुआ है और आज भी ऐसा होता है। और आज ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले था कि कम लोग पढ़े लिखे होते थे, कुछ ही लोगों को जो बता दे सत्य बचन महाराज, लेकिन आज का युग है, इतना बढ़िया युग है, सबके लिए छूट है। कोई भी वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, गीता पुराण पढ़े, बस समझने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वो समझ सकता है तो पढ़े और पढ़ के दुनिया को बता सकता है। तो आज जितने सत्य बातें हैं, पहले भी कही गई हैं, आज भी कही जाती है, आगे भी कही जाएंगी, लेकिन जनता को क्या कहा जाए? कितनी समझदार है वो? समझदार है तो सत्य को स्वीकारना चाहिए, लेकिन नहीं, वो भी चाहती है कि कौन सत्य को स्वीकारे, इसमें कष्ट है, पीड़ा है, त्याग है, और असत्य को स्वीकार लेने में।
बम भोले करते रहेंगे, सब काम हो जाएगा हमारा। अरे भोले कहने से काम नहीं होगा, भोले बाबा ने जो कहा है उसको करके करें तब काम हमारा होता है। महाराज राम ने जो कहा है वो काम करें तब होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बातें कही है, इन पर हम अमल करें तब तो हमारा कमल खिलेगा। कि बस केवल अखंड पाठ और अखंड रामायण करते रहेंगे। मैं भी बड़ा प्रेमी रहा हूं अखंड रामायण का, और खूब रामचरितमानस पढ़ने जाता था, हनुमान चालीसा बजरंग बाण खूब पढ़ता था, हनुमान जी के सामने रोता था, गिड़गिड़ाता था। और यही गोस्वामी जी के कहानी को सुन करके यही लगता था कि हनुमान जी दर्शन दिलवाए हैं भगवान के, तो हमको भी ये दिलवाएंगे। तो हमको तो दिलवा दिए, हमने तो दर्शन किया भगवान के। कौन है भगवान? साक्षात सदगुरु। पता नहीं कहां था, यहां का एड्रेस नहीं जानता था, पता नहीं जानता था, लेकिन फिर भी कहां से कनेक्ट होता रहा और यहां का एड्रेस मिल गया और यहां चले आए। तो यही हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा रही है हम पर कि उनकी हमने पूजा की, प्रार्थना की, तो कम से कम हमको सदगुरु भगवान के दर्शन करा दिए। और यही साक्षात भगवान है जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और जिनको आंखों से देख सकते हैं और जिनसे हमको ज्ञान मिलता है, जिनके जिनके आचरण से, जिनके ज्ञान से हम अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी कृपा है। और किस भगवान को मानूं मैं कि बाहर किसी लोक से आएंगे? पहले कल्पना होती थी, लेकिन कोई लोक के भगवान मिले नहीं। तो ये महापुरुष की वाणी बहुत बड़ी और बहुत कारगर है। इस वाणी को अभी और भी आगे बातें आएंगे उसमें, लेकिन अभी तो मैंने शुरू किया है पुस्तक को। तो मैंने कहा कि सत्सई तुलसी सत्सई की दोहा कि पुहमी पानी पावकहूं पवनहु माह समात, और ताहका जानत राम अपि बिन गुर किम लख जात। पृथ्वी जल अग्नि वायु ये चारों जड़ तत्व हैं, इनमें परस्पर विरोध है, परंतु चारों तत्वों से निर्मित देह में जो जीव प्रविष्ट है उसी को निश्चय करके राम जानना चाहिए। कितनी बड़ी बात कहते हैं। परंतु बिना गुरु के यह बात समझने में नहीं आती है, बिना गुरु के बोध नहीं होता। चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित या अधम शरीरा। ये तो चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्वों से बना शरीर है, ये तो अधम है, सड़ गल कर नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो चेतन विराजमान है वही राम है, वही सच्चा ईश्वर है। और इस ईश्वर को जानने के लिए हमें सदगुरु के शरण में जाना होगा। और जब वहां हम जाएंगे हमें आत्मबोध मिलेगा और हम अब संयम और साधना में अपना जीवन बिताएंगे, तो निश्चित आत्म लाभ होगा, आत्मदर्शन होगा, जिसके लिए हम लोगों ने घर बार त्याग किया। यही तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो बस सही ज्ञान मिला है, सही बोध है, सही संत गुरुजन मिले हैं, बस इनके बीच में रहते हुए अपना कल्याण का काम करना चाहिए। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरुदेव की जय।